हेलो दोस्तों, के स्टडी 1 2 3 में आपका स्वागत है। इसमें आज हम इतिहास से संबंधित वैसे प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के स्टडी 1 2 3 पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य से किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, संगम साहित्य से तमिल लोगों की जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को क्या करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद स्तंभ पर, चौथा क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे अभिलेख में निम्नलिखित किस सम्राट के विजय अभियान का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे अभिलेख में निम्नलिखित में से किस सम्राट के विजय अभियान के वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समुद्रगुप्त के खुदे हुए अभिलेख, ये इलाहाबाद स्तंभ पर जो खुदे हुए अभिलेख हैं, ये समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन मिलता है। दोस्तों, स्मारक सिक्के, अभिलेख और गुफा चित्र किस स्रोत सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये पुरातात्विक, स्मारक सिक्के और अभिलेख और गुफा चित्र किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। प्राक इतिहास वह काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। प्राक इतिहास वह काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि डैश पर्वत के मध्य एशियाई आक्रमणों से भारत की रक्षा की। तो यहाँ पे हो जाएगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ने मध्य एशियाई आक्रमण से भारत की रक्षा की। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब लिखने के लिए कागज नहीं था तब लोग वृक्ष के छाल पर लिखते थे। जब लिखने के लिए कागज नहीं था तब लोग वृक्षों के छाल पर लिखते थे। धार्मिक साहित्य को पवित्र माना जाता है। धार्मिक साहित्य को डैश माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पवित्र माना जाता है। बौद्धों का पवित्र साहित्य जो था वो पाली और संस्कृत में लिखा गया था। बौद्धों का पवित्र साहित्य जो है वो पाली और संस्कृत में लिखा गया था। हम ईसापुर का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले की अवधि बताने के लिए करते हैं। हम ईसापुर का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से पहले की अवधि बताने के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखना है। महाभारत ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। संगम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों ये सही है, संगम ग्रंथ जो था तमिल भाषा में था। फहियान ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में भारत आया था। फहियान ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये दोस्तों ये सही है, फहियान 5वीं शताब्दी में आया था। अभी आप देखे हैं दोस्तों यहाँ पे कि
ये जो आया था ये ह्वेनसांग आया हुआ था, जो ईस्वी की 7वीं शताब्दी में आया था। ह्वेनसांग ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में आया था। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे फाहियान ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में भारत आया था। पुरातत्व विज्ञान प्राचीन भवनों, चित्रों आदि के अवशेषों का अध्ययन कराता है? नहीं, ये गलत है। पुरातत्व विज्ञान जो है प्राचीन भवन, चित्र आदि के अवशेषों का अध्ययन नहीं कराता है। जैनियों के धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी? नहीं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसे हम मिला रहे हैं। अभिलेख जो है, अभिलेख क्या होता है? तो पत्थर, धातु आदि पर खुदे हुए लेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं। स्मारक क्या होता है दोस्तों? तो ऐतिहासिक महत्व के जो भवन होता है उसे स्मारक कहा जाता है। दोस्तों कौटिल्य जो हैं वो क्या है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। जातक कथाएं जो है दोस्तों भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथा है। गंगा और सिंधु के मैदान जो हैं ये उपजाऊ भूमि से संबंधित है। गंगा और सिंधु के मैदान ये उपजाऊ भूमि से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अति संक्षिप्त उत्तर लिखना है। इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो अभिलेख और स्मारक या सिक्के, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभिलेख, स्मारक हम दे दें या सिक्के दे दें। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? तो ये इंडोस दिया था। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? तो ये इंडोस दिए थे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 वेदों के नाम लिखना है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे 4 वेद जो होते हैं दोस्तों, 4 वेदों के नाम इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों यहाँ पे 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है: रामायण, महाभारत। 2 महाकाव्यों का नाम रामायण और महाभारत। हर्षचरित का लेखक कौन था? वानभट्ट। तो कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है। मेरी पहचान करें, मैं कौन हूँ? मैं इतिहास का वह काल हूँ जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। ये कौन सा है? तो प्राक इतिहास है। मैं पत्थर और धातु से बना वह पदार्थ हूँ जिस पर कुछ लिखा है। ये क्या है? तो शिलालेख है। मैं ऐसी कथाएं हूँ जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की चर्चा है। तो ये क्या है? तो जातक कथाएं हैं। लिखने के लिए जब कागज नहीं था तो लोग तार के पत्तों या पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे। ये अभिलेख क्या कहलाते हैं? तो ये हस्तलेख कहलाते हैं। दोस्तों ये CBSE जो है उसमें क्लास 6 के इतिहास यानी कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 1 लाइनर टाइप से था, जो हमने सोचा कि इसका एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।